नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज हिंदी, वॉइस ऑफ पीपल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के शहर दरभंगा में और मेरे साथ जो अजीम शख्सियत तशरीफ रखते हैं, आप हैं जनाब अनवर आफाकी साहब। कई किताबें शाया हो चुकी हैं, अदीब हैं, शायर हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये शर्फ बख्शा के मुझे याद रखा। शुरुआत आपने अफसानों से फिर शायरी तक कैसे पहुंच गए? शायरी का मामला ये है कि शायरी मैंने एडॉप्ट किया। उसकी वजह यह है कि जब मैं तालीम से फारिग हुआ तो बोकारो स्टील सिटी चला गया और वहाँ मेरी मुलाकात हसन इमाम दर्द, जो मजहर इमाम के बड़े भाई जी, अल्लाह गरी की रहमत करे, उनसे जब मुलाकात हुई तो वहाँ एक अदबी माहौल था जहाँ शेर व शायरी हो रही थी। अच्छा। वहीं मैंने पहली मर्तबा शायरी की दुनिया में कदम रखा। पहला शेर जो लिखा था वो याद है क्या? जी, इत्तेफाक से आपने जो अभी दरियाफ्त किया तो मेरे जहन में वो शेर आ रहा है। हाँ। जो पहला शेर था और मेरे पहले मजमुआ कलाम में उसका जिक्र भी है। अब वो शेर था दो मिसरा कि दर्द और टीस से मर जाते हैं कैसे कुछ लोग। दर्द और टीस से मर जाते हैं कैसे कुछ लोग। दर्द और टीस से मर जाते हैं कैसे कुछ लोग, मैंने जख्मों के समुंदर में सकून पाया है। वाह वाह, और शुक्रिया। ये क्या पहला शेर था? पहला शेर था। और इसी शेर को जब हल्का में जो वहाँ था, हाँ। उन्होंने पसंद किया। उसके बाद मैंने गज़ल की दुनिया में फिर मैं समझिए कि मेरी वहाँ से शुरुआत होती। अच्छा, इब्तदा वहाँ से हुई और जब आपको दादो तहसीन मिला इस शेर पे तो हिम्मत अफजाई हो गई जी। फिर आपने लिखना शुरू किया। और मुझे ये भी पता है कि आप तरन्नुम में पढ़ा करते थे, अगर इनायत हो जाए तो। आपने जब तरन्नुम की बात की है तो इसमें कोई शक नहीं कि इब्तदाई तौर पर मैंने सारे मुशायरों में तरन्नुम ही से अपने कलाम सुनाए। तो अब आइए दो तीन शेर समात फरमा लीजिए। इरशाद। एक गज़ल थी और गज़ल का मतलब है कि उसमें कुछ पैगाम अगर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। तो इसी तरह की बात है, उसमें कुछ चंदे के अशार आ जाएंगे। हाँ। तो वो ये है कि मतलब समात फरमाइए। इरशाद। ए मौजे तला तुम तो बस इतना सिला देना। ए मौजे तला तुम तो बस इतना सिला देना, हम डूब भी जाए तो साहिल से लगा देना। बहुत खूब, बहुत खूब। डूब भी जाए तो। एक शेर और समात फरमा लीजिए। इरशाद, इरशाद। कौमों को जो बहका दे, नस्लों को जो भटका दे, कौमों को जो बहका दे, नस्लों को जो भटका दे, तुम ऐसी किताबों को मत पढ़ना जला। बहुत बहुत खूब। तुम ऐसी किताबों को मत पढ़ना, जला देना।
मौजे। भाई बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत इसमें शुक्रिया। तो बड़ा मैसेज काफी ओपन है। लेकिन जिस वक्त आपने शुरुआत की, गजल जो हमने पढ़ा है और उस्ताद ने बताया कि आशिक और माशूक के बीच जो बातचीत है उसे ये गजल कहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि गजल क्या की बुनियादी जो चीज है, जो इब्तदाई तौर से, तो उसमें यही है कि माशूक से बात करना, ये गजल है। लेकिन वक्त के साथ साथ अदब के किसी भी सिंफ को अगर जिंदा रहना है तो वक्त के साथ वो जुड़ जाए, बिल्कुल। तो वो अदब जिंदा, वो सिंफ हमेशा के लिए, फिर वो वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालता रहता है। तो देखिए, अगर आप इस तरह से देखिए तो जहाँ इश्किया शायरी है, वहाँ जमाने के एतबार से भी जो शायरी हो रही है उसकी तरफ भी तवज्जो आप दीजिए। जैसे कि मेरा एक शेर है, समात फरमाइए, और वो आपको मुझे यकीन है कि पसंद आएगा। इस तरह है कि एक के साथ ही मर जाता है कुंबा सारा, एक के साथ ही मर जाता है कुंबा सारा, एक के साथ ही मर जाता है कुंबा सारा, एक ही फर्द हो जब घर में कमाने वाला, एक ही फर्द हो जब घर में कमाने वाला। अब देखिए, ये शेर जो है इसको हम आप सब आए दिन देखते हैं कि ये कितनी सच्चाई के साथ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, बहुत सारे शोरा ने इस तरह के अशार कहे हैं। तो यह है कि हमें जमाने के साथ जो तब्दीली जो हो रही है उसके साथ हमारा अदब भी चलता रहे। कोई भी शायर ऐसा नहीं है जिसके यहाँ इश्किया मजमून ना आया हो। मिसाल के तौर पर आप मेरे यहाँ एक शेर देख लीजिए कि संगे हालात से टकरा के भी क्या पाओगे, संगे हालात से टकरा के भी क्या पाओगे, बस यही होगा किसी रोज बिखर जाओगे। और एक शेर समात फरमा लीजिए, उसका मक्ते का है कि जज्बाए इश्क कहीं सर्द न हो ऐ अनवर, जज्बाए इश्क कहीं सर्द न हो ऐ अनवर, कहीं सर्द न हो ऐ अनवर, वरना तुम आतिशे नम से भी पिघल जाओगे। ओह, आतिशे नम से भी पिघल जाओगे। हम जिस शहर में बैठे हैं, दरभंगा, काफी जरखेज रहा और लोकल इस पे काफी शायर रहे। लेकिन उर्दू के हवाले से अगर बात की जाए, बैनुल अक़वामी सतह पे जिसके वो हकदार रहे वो शायद ना मिला। नहीं तो आप इसको करेक्ट कर लें, मैं गलत हूं तो आप बिल्कुल हाँ करेक्ट कर। हाँ, मजहर इमाम एक ऐसा शायर है जी जिसकी खमीर इसी शहर से उठी, अच्छा, दरभंगा से। हाँ, बिला शुबह बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू में बड़ी शायरी मानी जाती है। अच्छा, मजहर इमाम की शायरी, मजहर इमाम ने ही उर्दू गजलों में एक बड़ा तजर्बा किया और आजाद गजल उन्होंने लिखी सबसे पहले। उससे कबल कहीं नहीं उर्दू अदब में ये काम हुआ जो मजहर इमाम ने किया है। यानी ये जो आजाद गजल कहने वाले जो सबसे पहले शख्स थे, उनका ताल्लुक दरभंगा से। जी, मजहर इमाम। क्या बात है। कभी गीत पे कभी हाथ आजमाई हुई हो आपकी? क्योंकि तरन्नुम में कहने वाले गीत की तरफ जरूर उनका रुझान रहता है। अब एक दो चीज है, दोनों नैन हुए मधुशाले, प्रीतम अब तो आहू ना। ये मिथिला का रंग है, इसमें आहू। जी, आप मिथिला में बैठे हैं तो मिथिला का रंग। दोनों नैन हुए मधुशाले, प्रीतम अब तो आहू ना, होंठ गुलाबी रस के प्याले, प्रीतम अब तो आहू ना। और बिन पानी के मछली जैसी तड़पू मैं जब टीस उठे, जान के अपनी पड़ गए लाले, प्रीतम अब तो आहू ना। पायल मोरी जब भी बाजे, पायल मोरी जब भी बाजे, हर कोई मुझको है ताके, फिर भी हूं मैं खुद को संभाले,
हाँ। प्रीतम अब तो आहू न। नज़्में भी मैं लिखता रहा हूँ। अच्छा। तो अगर नज़्म के का एक बंद आप समात फरमा दें। बिल्कुल बिल्कुल इनायत। यहाँ से बहुत दूर शहरे वफा में वो फूलों सी नाजुक परी चेहरा लड़की, दिल की हर धड़कन को गिनती तो होगी, मेरे प्यार को याद करती तो होगी। यहाँ से बहुत दूर शहरे वफा में। अब तो खतों का रिवाज नहीं रहा। हाँ। अब तो ईमेल भेजा जाता है। जी। हम लोगों ने खतूत लिखे हैं और खतूत पाए हैं, और खत के हवाले से 4 मिसरे इरशाद। मेरे खत को हाथों में अपने वो लेकर लबों से कभी अखड़ियों से लगा कर वो पहचान लम्सों की खुशबू को पाकर वो बेसाख्ता चौंक जाती तो होगी। यहाँ से बहुत दूर शहरे वफा में वो फूलों सी नाजुक परी चेहरा लड़की। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। कितने मजमूए कलाम आपके आ चुके हैं, शाया हो चुके हैं? हाँ, शायरी के हवाले से 2 मजमूए कलाम जी। एक लम्सों की खुशबू 2011 में जी, और दूसरा एडिशन 2018 में शायद हुआ। अच्छा। और उसके बाद अभी ताज़ा जो मजमूआ कलाम है, जो लास्ट ईयर गुज़श्ता साल ये मजमूआ कलाम आया है, जिसका टाइटल उदास मौसम है। उदास मौसम। जी। इसमें गज़लें और नज़में शामिल हैं। चलिए। और जल्द ही इंशाअल्लाह इस साल के यानी ख़त्म होने से कबल ही एक नज़मों का मजमुआ ज़मी जलने लगी है के उन्वान से आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकूँगा, और उम्मीद कभी है ये। इसके अलावा मेरी जो कुछ किताबें हैं, जो तस्नीफ़ हैं, उसमें एक सफ़रनामा है, जब हम कश्मीर गए थे। एक अफसानवी मजमुआ भी मेरा है। जी। वो भी शाये हुआ जी। नई राह नई रोशनी, जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ जो मुख्तलिफ अदबी शख्सियतों से लिए, वो है दूबदू के उन्वान से, वो भी शाये हुई। और एक किताब मनाजिर आशिक हरजानवी का इंटरव्यू है, जो बड़ा तवील है, तो वो एक आया। उसके बाद मीज़ान व फ़िक्र व फ़न के नाम से एक किताब, जिसमें मेरे मज़ामीन हैं मुख्तलिफ मौजू पर और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, तो वो किताब भी शाये हो गई है। और एक किताब जो मेरी तख्लीक़ात या मेरी शख्सियत पर लोगों ने मज़ामीन लिखे थे, वो किताब अनवर आफाकी आईना दर आईना के उन्वान से ये शाये हो चुकी है, जिसको तरतीब मेरी बेटी डॉक्टर अफाफ इमाम नूरी ने दिया है। माशाअल्लाह। तो इसमें ये किताब जो है, जिसमें बाज़ मज़ामीन हैं जो अनवर आफाकी और शख्सियत और उसके अदबी कारनामों के हवाले से है, ये चीज़ है। तो ये अवेलेबल है कहीं, ये किताबें? ये किताब अगर कोई पढ़ना चाहे तो? अगर पढ़ना चाहें तो रेख्ता जो है, अच्छा, रेख्ता पर मेरी सारी किताबें अब तक शाये हो चुकी हैं, सब मौजूद हैं। अच्छा। उस पर उर्दू में भी अगर अनवर आफाकी लिखें तो वो रेख्ता का वो आ जाएगा सफ़ा, उस पर खोलें और उस पर वो सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, मौजूद। चल। और अंग्रेज़ी में अगर लिखेंगे तो अनवर ANWAR
AFAQI लिखेंगे तो अनवर आफाकी हाँ। लिखेंगे तो वो आ जाएगा, तो चलिए, वहां से भी आप वो पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तफसील से बातें की। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, तो दीजिए आपका फिर एक मरतबा शुक्रिया कि आपने ज़हमत फरमाई और इस नाचीज़ को याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।